अस्सलाम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कैपिटल एम्प्लॉयड के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताता है और किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और ये हमें क्या बताता है। ठीक है, व्हाट डज इट टेल अस। सो इट बेसिकली टेल अस हाउ मच इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितनी इन्वेस्टमेंट और कैपिटल डज द कंपनी हैज़ पुट इट इन टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। इन शॉर्ट एंड सिंपल, जो कंपनी ने इनकम कमाई, ठीक है, उस इनकम को कमाने के लिए कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, यानी कि कितना कैपिटल लगाया। ठीक है, एक प्रॉफिट को कमाने के लिए कंपनी ने कितना कैपिटल को लगाया। एम्प्लॉयड करना क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयड करना मतलब होता है लगाना। ठीक है, तो एक कंपनी ने एक प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है। इसको निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है कि आप टोटल एसेट से माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, दूसरा ये कि आप जो है फिक्स्ड एसेट से वर्किंग कैपिटल में, मतलब फिक्स्ड एसेट में वर्किंग कैपिटल को ऐड अप कर दें, तभी भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये कैसे काम कर रहा है। अब टोटल एसेट्स में क्या होता है, तमाम एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपकी फिक्स्ड और करंट और नॉन करंट दोनों। ठीक है, और फिर जब आप इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा जैसे वर्किंग कैपिटल का है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है कि आप करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करते तो आपको क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है। ठीक है, तो जब आप इसको फिक्स्ड एसेट से प्लस करोगे तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो या तो फिर आप जो है टोटल एसेट्स में माइनस कर दो करंट लायबिलिटीज़, या तो फिर आप जो है फिक्स्ड एसेट में वर्किंग कैपिटल को एडअप कर दें, तो आपका मतलब सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में काम आता है। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, जो कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे आपकी मशीन है, मशीन चलाओगे तो उतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कुछ हद तक फिक्स रहती है, उसके बाद चेंज होती है, लेकिन हम जो है उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं एक बिज़नेस को प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, ओबियसली अगर वो मशीन को नहीं चलाएगा तो किस तरह उसके प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो किस तरह उसको सेल करेगा, और अगर सेल नहीं कर पाएगा वो तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये पूरी जो प्रॉफिट इसने जो पूरा प्रॉफिट बनाया, ये किसकी हेल्प के थ्रू बनाया, मशीन्स की। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि अगर डे टू डे ऑपरेशंस को मीट करना है तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब हम करंट लायबिलिटीज़ को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो है अपकमिंग मतलब विद इन अ ईयर डेट होता है, इसको हमने फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का ये सीन होता है कि उसको जो है 1 ईयर, वो एक साल की से ज़्यादा अरसे तक की होती है, तो जिसकी वजह से हम जो इसको इससे माइनस नहीं करते। बाकी करंट लायबिलिटी का ये सीन होता है कि उसको जो है निकालना पड़ता है, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से ये मतलब ये हमारा कैपिटल तो नहीं हुआ ना, जिसकी कैपिटल में वो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है जो कि ज़्यादा अरसे तक हो। ठीक है, तो ये काफ़ी कम अरसे तक है, जिसकी वजह से हम इसको इसमें से निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से ही हमारे पास आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है कि पहले तो हमने जाना कि भाई हमने कितना पैसा लगाया है। ठीक है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट की है। अब उस इन्वेस्टमेंट पे कितनी रिटर्न आ रहा है, यानी कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं या कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो व्हाट डज इट टेल अस, इट टेल अस हाउ मच प्रॉफिट कंपनी इज जनरेटिंग ऑन द कैपिटल दैट हैज़ इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोस्टली इन्वेस्टर यूज दिस रेशियो टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर एंड प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर प्रॉफिट और रिटर्न्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर कोई इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो इस रेशियो के थ्रू वो जज कर सकता है कि कंपनी की एबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी की, यानी कि कंपनी जो है कितनी एबल है प्रॉफिट करने के लिए। और ऑब्वियसली अगर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है या कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, कंपनी के चलाने वाले का हाथ होता है। ठीक है, जो कि कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो क्या करते हैं कि इन्वेस्टर जज कर सकते हैं कि कौन सा मैनेजर जो है अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी मतलब वो कभी मतलब वो नॉमिनेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, स्टॉक होल्डर्स जो है उनको चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ही मैनेजर्स भी कुछ किनका प्रमोशन हो जाता है, वो दूसरे फिर आगे और ज़्यादा फील्ड में चले जाते हैं, या तो फिर कोई लेफ्ट कर जाते हैं, तो फिर उससे वो लोग ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सा मैनेजर अच्छा था। ठीक है, सो द हायर द रेशियो इंडिकेट्स द कैश द कंपनी हैव
ठीक है, एंड कंपनी एफिशिएंसी ऑफ डूइंग इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, अगर ये रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई आ रहा है या मतलब थोड़ा भी ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश ऑन हैंड है। ठीक है, कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा कैश है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतनी ज़्यादा जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा कैश होगा कंपनी के पास। ठीक है, और इसी तरीके से ये कंपनी की ऑपरेशंस को भी बताता है कि ये कितने एफिशिएंटली काम हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कितने एफिशिएंटली हो रहे हैं। ठीक है, कंपनी के ऑपरेशंस या कंपनी कितनी अच्छी तरीके से अपनी डे टू डे चीज़ों को ऑपरेट कर रही है। ठीक है, so it compares the net operating profit to capital employed and tell the investor how much each dollar of earning is generated with each dollar of capital employed। यानी कि अगर कंपनी लेट सपोज के 100 रुपये लगा रही तो 100 रुपये पे कितना पैसा जनरेट कर रही है, लेट सपोज वो 50 रुपीज़ पैसा जनरेट करी तो दिट्स मीन द ROCE रेशियो इज़ 50%। ठीक है, यानी कि जब कंपनी $1 इन्वेस्ट कर रही है या ₹1 इन्वेस्ट कर रही है तो ₹1 पे उसको कितना प्रॉफिट, 2 रुपये कमा रही है, 3 रुपये कमा रही है। ठीक है, या जो है 4 नहीं कमा रही है, 0.5 रुपीज़ कमा रही है। ठीक है, तो कितना ₹1 पे वो कितना पैसा कमा रही है, दिस इज़ व्हाट इट एक्चुअली टेल्स अस। ठीक है, या तो फिर कितने इन्वेस्टमेंट पे कितना पैसा कमा रही है। ठीक है, कितना परसेंट, बेसिकली परसेंटेज में ये बताते हैं हमें। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब इसी तरीके से काफ़ी और जो है वो रेशियोस हैं जिनकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने कितना मतलब कितने अपने इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा कमाया। ठीक है, जिसमें रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाता है, रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाता है। ठीक है, और फिर आखिर में आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब रिटर्न ऑन एसेट्स में हम क्या करते हैं कि तमाम एसेट्स को देखते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, यानी कि टोटल एसेट्स मतलब कि इनकम को डिवाइड कर देते हैं अपने टोटल एसेट्स से। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का कितनी इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन की। ठीक है, तो और दूसरा हमने रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे जो ओनर्स इक्विटी या आई मीन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी होती है उससे जो है हम अपने नेट इनकम को या नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि कंपनी की जो इक्विटी है या कंपनी की जो मार्केट कैप है उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, और तीसरा ये जो है ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट कॉमनली, वैसे ये दोनों भी काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेट फिगर देता है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी करंट लायबिलिटीज़ निकल जाती हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर करंट लायबिलिटीज़ मतलब होंगी, क्योंकि हमारी जो टोटल लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटीज़ बराबर होती है हमारी टोटल फिक्स्ड एसेट्स के। ठीक है, तो अगर टोटल फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ ले रहे मतलब टोटल एसेट्स नॉट फिक्स्ड एसेट, टोटल एसेट्स अगर आप सिर्फ ले रहे हो तो दैट्स मीन यू आर टेकिंग द सेम अमाउंट एज दी लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, सो अब हम इसको कैलकुलेट किस तरह करेंगे। ये आ गया हमारे पास EBIT। ठीक है, दैट इज़ अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। ठीक है, आई मीन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। फिर अब इसको जो डिवाइड कर देते हो कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है किस तरह निकालते हैं, आप जो है टोटल एसेट में से माइनस कर देते हो करंट लायबिलिटीज़, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास EBIT जो है 4 लाख है और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है, तो उसका मतलब कि हमने 57% प्रॉफिट कमाया, यानी कि कंपनी जो है मतलब ये रेशियो थोड़ा मतलब ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कंपनी के पास मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होने मतलब प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इन फ्यूचर ज़्यादा हैं। ठीक है, सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।